Welcome to Sony Fairy Tales. किसी दूर दराज जमाने में बादलों के ऊपर और सितारों के बीच एक जगमगाता हुआ परिस्तान आबाद था। ये वो सरजमीन थी जहां दरख्त सिर्फ साया नहीं देते थे बल्कि राज भी रखते थे। फूलों की पंखड़ियों में दुआएं बसी थीं और नदियों का पानी चांदनी के साथ मिलकर गीत गाता था। परिस्तान के किनारे एक वसी और पुरअसरार जादुई जंगल फैला हुआ था। ऐसा जंगल जहां हवा सरगोशियां करती, जमीन यादें संभाल कर रखती और हर रास्ता किसी इम्तिहान की तरफ ले जाता था। परिस्तान पर एक दाना, मेहरबान और नूर से बनी हुई मलका पीरा हुक्मरानी करती थी। उसकी इकलौती बेटी फ्लोरिमोंड। फ्लोरिमोंड आम परी नहीं थी। उसके पर शबनम की तरह शफाफ थे, बालों में रोशनी ठहरी रहती थी और उसका हुस्न ऐसा था कि जादुई जंगल के दरख्त भी उसे देखकर खामोश हो जाते। मगर उस रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था। मलका पीरा अक्सर चांदनी से रोशन ऐवान में फ्लोरिमोंड को अपने पास बिठाकर कहती, मेरी बेटी, परिस्तान को एक वारिस चाहिए। तुम्हें किसी नेक दिल परिजात से बंधन बांधना होगा। फ्लोरिमोंड नजरें झुकाकर नरमी से जवाब देती, माँ, मैं मोहब्बत से डरती हूँ। मैं शादी नहीं चाहती। मलका आह भरती क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी का दिल कब का टूट चुका था। वक्त के साथ बादलों के शहजादे आए। सितारों के वारिस आए और रोशनी के राजे आए। मगर जो भी शहजादा फ्लोरिमोंड के करीब आया वो कुछ ही दिनों में जादुई जंगल में पुरअसरार तौर पर गुम हो गया। और जब मलका परी पूछती तो कभी कहती, उसको मैं पसंद नहीं आई। कभी कहती, को मेरी खुशबू पसंद नहीं आई। कभी कहती, उसको ये जगह पसंद नहीं आई। इसी तरह कितने शहजादे आए लेकिन कोई पता नहीं चलता था कि कहाँ गए। फ्लोरिमोंड के साथ एक और परी रहती थी, उसकी सहेली और निगहबान योलांडा। योलांडा ने देखा कि फ्लोरिमोंड के गले में एक नया मोती वाला हार है जिनके मोती अजीब सी सांस लेते महसूस होते थे। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि वो खुद उसके लिए सब जेवरात लाती थी। उसने पूछा भी परी फ्लोरिमोंड से तो वो बोली, अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से, मुझे हराम करना है। योलांडा मुंह नीचे करके निकल जाती है। योलांडा देखती है कि हर रात फ्लोरिमोंड खामोशी से चांदनी के रास्ते पर चलती हुई जादुई जंगल की तरफ जाती। योलांडा का दिल डर से भर जाता मगर वो अपनी सहेली को तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। एक दिन रोशनी के पार से एक नौजवान परी शहजादा फ्लोरिस्तान आया। वो ताकत या हुस्न का दावेदार नहीं था बल्कि सच और नरमी लेकर आया था। उसने मलका पैरा से कहा, मैं बंधन मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ दोस्ती और अमन चाहता हूँ। पीछे खड़ी फ्लोरिमोंड ये सब सुन रही थी। मैं सिर्फ दोस्ती और अमन चाहता हूँ। ये बात फ्लोरिमोंड के दिल में हल्की सी उम्मीद बनकर जागी। परिस्तान में चमकते हुए फूलों के बाग में फ्लोरिमोंड और फ्लोरिस्तान की मुलाकात हुई। शाही बाग में उनकी पहली मुलाकात हुई। हवा में गुलाबों की खुशबू थी, फवारे आहिस्ता आहिस्ता बह रहे थे। शहजादे ने अदब से कहा, प्यारी परी, क्या आप मुझे अपने परिस्तान की सैर करवा सकती हैं?
शहजादी ने चूक कर उसकी तरफ देखा। आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए? ना शादी, ना वादे? शहजादा मुस्कुराया। सिर्फ बातें और शायद एक सच्ची दोस्ती। ये अल्फाज शहजादी के दिल में कहीं गहरे उतर गए। अगले कई दिनों तक वो बाग में मिलते रहे। कभी वो परिंदों को दाना डालते, कभी बाग में बैठकर बातें करते, कभी बचपन की यादें बांटते, Remember this illustration of the sunken city? It looks just like the crystal caves. कभी हवा में साथ उड़ते हुए परिस्तान की सैर करते। शहजादा उसकी बातें खामोशी से सुनता, न सवाल करता, न दबाव डालता। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी ने हंसना सीख लिया। वो पहली बार खुद को महफूज महसूस करने लगी। फिर एकदम वो घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक ऐसी रात थी जब चांद आसमान के ऐन बीचों बीच ठहरा हुआ था और उसकी दूधिया रोशनी जादुई वादी पर चांदी की तरह बरस रही थी। फ्लोरिस्तान महल की बुलंद बलकोनी से खामोशी से बाहर झांक रहा था कि अचानक उसकी नजर हल्की सी हरकत पर पड़ी, जो कि महल के नीचे उसको एक काला साया हुआ में उड़ता हुआ देखा। फ्लोरिस्तान भी उसके पीछे उड़ता हुआ गया। जंगल पहुंचकर उसने देखा वो फ्लोरीमोन थी। वो अपने शफ्फाफ जगमगाते परों को नरमी से समेटकर जंगल में चल रही थी। उसके कदम जमीन को छूते भी ना थे, जैसे हवा खुद उसे उठाए जा रही हो। उसके गले में मोतियों का एक कदीम हार झिलमिलाता था। हर मोती चांदनी में यूं दमक रहा था जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो, कोई दिल धड़क रहा हो। फ्लोरिस्तान का दिल बेइख्तियार तेज धड़कने लगा। उसने फासले पर रहते हुए उसका पीछा किया। एक मकाम पर फ्लोरिस्तान रुक गया। उसके कदम जम गए। उसने देखा परी फ्लोरीमोन जंगल के दरमियान में एक जादुई छोटे से घर के पास रुक जाती है। और अंदर चली जाती है। शहजादा भी वहां दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। परी फ्लोरीमोन अंदर एक चुड़ैल के पास जाती है। वो बोलती है, आ गई मेरी परी। मैंने सुना है एक और शहजादा आया है। ये कहकर वो जोरदार शैतानी हंसी हंसी और परी के पास आकर बोली, मगर तुम क्यों उदास हो? माय डियर, वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचागा। परी डरते हुए बोली, प्लीज इसकी जान बख्श दो, मुझे उससे मोहब्बत है। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि चुड़ैल गुस्से में चीख उठी। मोहब्बत कैसे हो सकती है तुम्हें? क्या तुम जानती नहीं इसका अंजाम? फिर एकदम हंसते हुए उसके पास आकर बोलती है, सब लड़के एक से होते हैं, याद है ना? परी एकदम चुप हो गई। चुड़ैल जाओ और उसको भी मोती में कैद करके वो हार मुझे दो। अब जाओ। लीव मी अलोन डियर। परी की आंखों में आंसू थे। जब उसने दरवाजा खोला, घर के बाहर उसने देखा शहजादा बाहर खड़ा था। परी उसको देखकर डर गई और उसका हाथ पकड़कर जंगल की तरफ ले गई। उसी लम्हे बादलों ने आसमान को घेर लिया और हल्की बारिश बरसने लगी। बारिश की बूंदें चांदनी में चमकने लगी, जैसे आसमान रो रहा हो। फ्लोरीमोन एक कदीम दरख्त के नीचे रुक गई। उसके परों पर शबनम जम गई और अचानक उसकी मजबूती टूट गई। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई।
बारिश उसके बालों में घुल रही थी और आंसू उसके चेहरे से खामोशी से बह रहे थे। फ्लोरिस्तान आगे आया मगर कुछ बोला नहीं। वो जानता था कि उस लम्हे अल्फाज से ज्यादा खामोशी की जरूरत है। परीजाद बोला, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फ्लोरिमोंड ने लरसती हुई आवाज में कहा, मैंने मोहब्बत पर भरोसा किया था और वही मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने कांपते हाथों से अपना सुनहरी हार थामा। जब मेरा दिल टूटा, मैं जादुई जंगल में, इसी जंगल में अकेली बैठी रो रही थी। तब वहाँ से एक चुड़ैल गुजर रही थी। मुझे रोता देखकर उसने पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने जब उसको बताया कि मुझे मोहब्बत में धोखा हुआ तो उसने कहा, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। अब जो भी तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हो उसको इस हार में मोती बना देना। इससे तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती रहेगी और तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। उसकी आवाज सिसकी में बदल गई। मैंने अपनी खूबसूरती के बदले रूहें कैद कर दी। मैंने तन्हाई से बचने के लिए दूसरों की आजादी छीन ली। फ्लोरिस्तान ने उसे देखा। उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, वो जादू जो किसी की आजादी छीन ले नेमत नहीं होता, फ्लोरिमोंड। वो जहर बन जाता है। मानिए। फ्लोरिमोंड बोली, मगर अब तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, क्या करूं? अचानक फ्लोरिमोंड की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, खौफ की भी और जुनून की भी। अगर मैं तुम्हें भी खो दूं तो? से उसने हार की डोरी को जोर से खींचा। मोतियों के अंदर से हल्की सी सरसराहट उभरी, जैसे कैद रूहें जाग उठी हों। फजा भारी हो गई, दरख्त लरजने लगे, हवा चीखने लगी। इसी लम्हे फ्लोरिस्तान ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। नहीं, वो मजबूत आवाज में बोला, खौफ को फैसला मत करने दो। वो फूट फूट कर रोने लगी। फ्लोरिस्तान ने पूछा, इनको और तुम्हें कैसे आजाद किया जा सकता है इस कैद से? वो बोली, इसका एक ही हल है कि उस चुड़ैल को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसका खत्म करना आसान नहीं है। उसकी जान एक बहुत बड़े मोती में है। वो हर संडे उसको देखने जाती है, मगर वो यहाँ नहीं है। वो बुलंद पहाड़ के नीचे दार के अंदर है। अगर उसको तोड़ दिया जाए तो चुड़ैल खत्म हो जाएगी और बाकी शहजादे और मैं आजाद हो सकते हैं। पूरा जंगल साकित हो गया, जैसे सांस रोक ली हो। शहजादा बोला, मैं आपके लिए ये कर लूंगा। शहजादा और परी वापस महल आ गए। जब संडे का दिन आया, शहजादा अपनी जादुई तलवार लेकर अपने जादुई परों वाले घोड़े पर परी के साथ बैठ गया और गार की तरफ निकल पड़ा। आखिरकार वो गार तक पहुंच गए। वो गार के अंदर दाखिल होकर उस मोती तक पहुंच गए जो एक सेब के अंदर चमक रहा था। अभी वो उसके पास पहुंचे ही थे कि एकदम चुड़ैल आ गई और परी की तरफ आते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धोखा दो। गुस्से से उसके हाथ से वो नेकलेस को खींचने लगी। उसी टाइम शहजादे ने अपनी जादुई तलवार से वो मोती को तोड़ दिया, जिससे एकदम बहुत तेज रोशनी हुई और चुड़ैल धुआं बनकर गायब हो गई और एकदम खामोशी हो गई और साथ ही परी के गले का नेकलेस भी टूटकर बिखर गया। हर टूटते मोती के साथ सब कैद परी शहजादा आजाद होने लगा। कोई आसमान की तरफ देखकर रो पड़ा, कोई जमीन को चूमने लगा और हवा में शुक्रगुजारी की सरगोशियां गूंज उठीं। फ्लोरिमोंड घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। उसके पर झुके हुए थे, आंखों में आंसू थे। फ्लोरिस्तान ने जमीन से आखिरी बचा हुआ मोती उठाया। वो मोती बाकी सब से मुख्तलिफ था। उसमें रोशनी नहीं, खामोशी कैद थी।
उसने धीमी मगर फैसलाकुन आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फ्लोरीमोंट ने आंखें बंद कर ली। हवा ने एक आह भरी और फ्लोरीमोंट की आंखों ने जवाब दे दिया। वो मोती चांदनी में रखा रहा, खामोश, बेनूर, मगर एक मुकम्मल कहानी अपने अंदर समोए हुए। मलका पैरा को सच मालूम हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। My dearest child, I see the lonely heart I failed to understand. Can you ever forgive me? चंद दिन बाद फ्लोरिस्तान और परी फ्लोरीमोंट की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मोहब्बत में धोखे की कहानी मोहब्बत के अंजाम पर एंड हुई। Thanks for watching. अगर अभी तक आपने सोहनी फेरी टेल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। शुक्रिया।